देख नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेमोरीज। मेमोरीज बेसिकली होती क्या है? मेमोरीज वो होती है जहां पे हमारा किसी भी तरह का कोई भी डाटा स्टोर होता है जाके, लाइक वो किसी भी तरह का हो सकता है, ऑडियो है, वीडियो है, कोई हमारी टेक्स्ट फाइल है, वो कोई भी फाइल है, तो वो जहां स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं मेमोरीज। अब मेमोरीज बेसिकली होती है तीन तरह की। सबसे पहले आती है प्राइमरी मेमोरी, फिर आती है सेकेंडरी मेमोरी और उसके बाद आती है कैश मेमोरी। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी होती है कि जहां पे जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, लाइक हमारी मेन मेमोरी एक ही जगह पे हम स्टोर करके रखते हैं, तो ये हमारी प्राइमरी और मेन मेमोरी है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है उसको प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। ये बेसिकली दो तरीके की होती है। इसमें सबसे पहले आता है रैम, उसके बाद आता है रोम। हमने स्कूल में पढ़ा है रैम और रोम। अब रैम क्या है और रोम क्या है? बेसिकली रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना, यानी जो भी हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं डाटा वो रैम के अंदर आता है। और रीड ओनली, रोम का नाम है रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसमें जो भी काम है वो सिर्फ हम कर सकते हैं, इसको अपनी तरफ से कुछ एडिट वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं रैम में क्या होता है। रैम बेसिकली है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम यानी रैंडमली सिलेक्ट। अब रैम में होता क्या है? बेसिकली रैम में होता ये है कि जो भी रनिंग डाटा है आपका, लाइक हम मोबाइल में एमएक्स प्लेयर प्ले करते हैं, ठीक है, एमएक्स प्लेयर प्ले कर दिया। अब एमएक्स प्लेयर में हमने जाके कोई वीडियो पहले चूज की, सबसे पहले वीडियो, तो वीडियो अलाउंस मांगे कहां से हमने प्ले करनी है, तो हम एमएक्स प्लेयर पे क्लिक कर दिया हमने। तो एमएक्स प्लेयर और वीडियो कहां पड़ी है? हमारी हार्ड डिस्क में पड़ी है। अब जब भी कोई चीज आप प्ले करते हो, लाइक कोई वीडियो प्ले की या कुछ भी प्ले किया, तो वो सबसे पहले उठ के हार्ड डिस्क से उठ के हमारे कहां पे आता है? रैम में आता है। मतलब जो भी रनिंग डाटा होगा वो रैम में उठ के आ जाएगा। आप व्हाट्सएप खोलो तो वो भी पहले रैम में, फिर हमको आउटपुट आता है। इसी तरीके से आप कोई भी काम करो, कोई भी काम करते हो कंप्यूटर्स के अंदर, तो जो भी आप ऐप रन करते हो वो सीधा हमारे कहां पे आता है? रैम में आता है, फिर हमको आउटपुट मिलता है इसका, ठीक है। अगर जैसे मान लो आपने कोई भी ऐप है, कोई भी ऐप है, व्हाट्सएप खोला तो वो रैम में आया, रैम से आ गया आउटपुट में। अगर आप उसको पूरा क्लोज कर दो तो वो क्या होता है? वहां से परमानेंटली इरेज हो जाता है। जब तक आप उसको दोबारा प्ले नहीं करोगे तब तक वो रैम में नहीं आता। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम बहुत सारी एप्स खोल के रखते हैं, बैकग्राउंड में रन करती रहती है, तो हमारा क्या है? मोबाइल हैंग होने लग जाता है, स्लो चलने लग जाता है। इसका एक ही रीजन होता है कि हमारा क्या है कि रैम का जो स्टोरेज है वो कम होती है और उसमें हम चीजें ज्यादा भर लेते हैं, तो क्या है, जो हमारा मोबाइल है या कंप्यूटर वो हैंग होने लग जाता है। इसीलिए टाइम टाइम से आपको बैकग्राउंड के जो ऐप्स है, जो बैकग्राउंड में ऐप्स चल रहे होते हैं, उसको क्लीन करने की जरूरत पड़ती है। तो जितनी ज्यादा रैम होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, हमारे क्या नाम कंप्यूटर का या क्या नाम मोबाइल का काम करना फास्ट हो जाएगा, हैंग कम होगा। अब इसमें एक और चीज बोली जाती है कि ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। टेम्परेरी कैसे होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि रैम में जो भी है वो रनिंग डाटा आता है। कौन सा डाटा आता है? रनिंग डाटा, जो आपके कंप्यूटर में चल रहा होता है। अब जैसे मान लो मैं एमएक्स प्लेयर में कोई वीडियो प्ले करके रखा है, कंप्यूटर में क्या है, मैंने या कुछ भी है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो क्या नाम है डाटा है, जैसे हम कोरोड्रा में कोई डिजाइन बना रहे हैं, तो वो क्या है, जब हम कंप्यूटर बंद हो गया दोबारा ओपन करते हैं तो कोरोड्रा खुलता है कि होम स्क्रीन खुलती है? होम स्क्रीन खुलती है ना। हाँ, तो इसका क्या मतलब है, जब हमने कंप्यूटर हमारा बंद हुआ यानी पावर सप्लाई बंद होगी तो कंप्यूटर भूल गया, स्टार्ट किया, फिर हमको दोबारा कोरोड्रा खोला दोबारा। अब उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आप कोई फाइल सेव कर रहे हो, कोई फाइल बना रहे हो, बनाते बनाते थोड़ा सा बनाया, तो वो कहां पे, जब तक बना रहे हो तब तक वो कहां पे है? रैम में। लेकिन जैसे ही आप उसको कंट्रोल एस से सेव करते हो तो वो सेव जो फाइल होती है, जो भी फाइल आप बना रहे हो, वो उठ के कहां चली जाती है? हार्ड डिस्क में चली जाती है, ठीक है। तो जो भी रनिंग डाटा वो कहां होगा? रैम में होगा, ठीक है ना। और जो भी हमारी मेमोरी जो स्टोर करके लेंगे, सेव कर देंगे, वो कहां रहेगा? सेकेंडरी या हार्ड डिस्क में चली जाएगी, ठीक है। समझ आ गई बात? अब रैम जो होती है दो तरह की होती है। इसमें सबसे पहले आता है एस रैम, फिर आता है डी रैम। एस रैम का पूरा नाम है स्टैटिक रैम। एस रैम का पूरा नाम क्या है? स्टैटिक रैम। और उसके बाद आता है डी रैम। डी मतलब डायनेमिक, मतलब जो भी हमारा रनिंग डाटा होता है, जैसे हम एमएक्स प्लेयर प्ले किया, कोरोड्रा प्ले किया, ये हमारे कहां पे आता है? डायनेमिक रैम में आता है। और स्टैटिक रैम में जैसे हमारे कंप्यूटर का टाइम है, कैलेंडर है, ये सारे स्टैटिक में होते हैं। क्योंकि अगर हम कंप्यूटर बंद भी कर देते हैं तब भी उसका टाइम तो बदलता रहता है,
अगर 4:30 बजे कंप्यूटर बंद किया, 5 बजे ओपन करोगे तो कंप्यूटर में तो 5 ही बजाएगा। ठीक है, तो ये सब किसमें होता है, स्टैटिक। घड़ी जो टाइम होता है, घड़ी और क्या नाम है कैलेंडर है, वो किसमें होते हैं, वो स्टैटिक रैम में होते हैं। और जो भी हम अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो रैंडमली सिलेक्ट करके डाटा लेके आते हैं, वो किसमें होता है, वो डायनेमिक रैम में होता है। समझ आ गई बात, क्लियर, इसमें कोई डाउट? उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं रोम में। अब रोम क्या होता है, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब ये होता है कि हम सिर्फ इसमें जो भी कंपनी ने बना के भेजा हुआ है इसको जैसे वैसा ही यूज कर सकते हैं। रोम बेसिकली मिलता कहाँ कहाँ है, हमारे कंप्यूटर में भी है, घर में हमारे पास टीवी है तो टीवी का रिमोट है, तो टीवी के रिमोट में भी रोम है। बाइक चलाते हैं, बाइक में भी रोम लगी होती है। वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में भी रोम है। काम कैसे करता है, अब जैसे मान लो इसका एक डेफिनेशन होता है कि ये नॉन वोलेटाइल है प्लस ये परमानेंट है। ठीक है, अब नॉन वोलेटाइल का मतलब जो होता है वो, वोलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील, मतलब बदल जाने वाला, बदलने वाला, मतलब हम बदल सकते हैं। लेकिन हम रोम की जो डाटा, रोम का जो डाटा है उसको बदल नहीं सकते कभी भी। कैसे, जैसे रिमोट है घर का, अगर उसमें हम 3 नंबर बटन दबाएंगे तो स्क्रीन पे क्या शो होगा, 3 ही शो होगा कि 4 शो होगा, 3 ही शो होगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही क्या नाम है, अगर हम चाहे वॉल्यूम अप की बटन दबाएंगे तो वॉल्यूम अप ही होगी, माइनस तो नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये क्या है, अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं कि बटन को फाड़ के कुछ करें कि डाटा चेंज हो, तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब भी हम उस वाली साइड पे जाएंगे, उस वाली बटन पे प्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो 3 ही शो करेगा। अब हमारी बाइक है, बाइक हम चलाते हैं, अगर 40 की स्पीड पे चला रहे हैं तो मीटर पे क्या 40 ही शो कर रहा है ना। वो बात अलग है कि आप शीशा तोड़ो, उसमें घुमा दो, ठीक है, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर हमने उसको 40 पे चला रहे हैं तो 40 ही शो करेगा। मतलब जो कंपनी ने बना के भेजा हुआ सिर्फ उस पे काम करता है, ये सेकेंडरी किसी भी चीज पे काम नहीं करता। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, मतलब बदलने वाला नहीं है ये। उसके बाद इसका जो मेमोरी है वो परमानेंट है। परमानेंट कैसे, परमानेंट बेसिकली इस हिसाब से है, जैसे मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है ना, अब वॉशिंग मशीन है उसमें रोम होती है। अगर उसको हमने काम पे लगाया कि भाई 4, इसने 20 राउंड लगा दिए, ठीक है ना, उसको 20 राउंड लगाने को बोल दिया। अब मान लो उसके 10 राउंड कंप्लीट हुए और सीधा लाइट चली गई, ठीक है, तो वो क्या है, जब लाइट चाहे 2 दिन बाद आए, चाहे लाइट 2 दिन बाद आए, लेकिन वो कहां से स्टार्ट करेगा, वो स्टार्ट करेगा कहां से, जहां से उसने खत्म किया था। मतलब 10 से खत्म किया था उसने उसे, तो वो 11वां राउंड लगाना शुरू करता है। ये नहीं है कि वो 1 नंबर से शुरू होगा। अगर यही रैम होती तो क्या होती है, स्टार्टिंग से शुरू हो जाती है ना, वो होम स्क्रीन पे आ जाती है। लेकिन ये क्या है, 10वीं के बाद 11वां राउंड, 12वां राउंड, 13वां राउंड शुरू कर देती है। इसलिए इसको बोलते हैं परमानेंट। ठीक है ना, मतलब ये अपने किए हुए काम को नहीं भूलता। इसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हो गया है। सबसे पहले पीरोम, फिर ईपीरोम, फिर ईईपीरोम। ठीक है ना, अब पीरोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या है कि जैसे कोई भी रोम है तो उसके ऊपर प्रोग्राम लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके ऊपर प्रोग्राम लिखा जाता है, प्रोग्राम लिख के उसके बाद उसको चिप में लगाया जाता है। लेकिन दिक्कत ये आती थी कि अगर जैसे प्रोग्राम तो एक इंसान ही लिख रहा है, उससे गलती हो सकती है, जहां पे ए लिखना है वहां पे बी भी लिखा जा सकता है। तो उसमें दिक्कत क्या आती थी कि जो प्रोग्रामेबल रोम था उसको हमको बार बार क्या नाम है, अगर एक बार गलती होगी ना तो उसको रिप्लेस करना पड़ता था। मतलब उसकी जगह पे दूसरा रोम लगाया जाता था, वही रिप्लेस अब करके दोबारा उसको सब नहीं कर सकते। इसलिए इसके लिए हमको एक और इन्होंने एक नवा रोम बनाया जिसका नाम था ईपी रोम, मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम रीड ओनली मेमोरी। इसका सिंपल सा काम क्या था, इसका काम था अगर प्रोग्राम लिखते हुए कोई गलती हो गई, जैसे मान लो चिप लगा दी हमने, उसके बाद कंप्यूटर पर काम करने लग गए, तो उसमें क्या होता था कि आप इसको निकाल के इसको इरेज कर सकते हो। वो किसी भी डिवाइस, इरेजर से नहीं, किसी भी डिवाइस से, मतलब एक डिवाइस होता था उससे इसको इरेज करके दोबारा फिर फिट किया जाता था। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी। इसमें दिक्कत क्या थी कि इसमें इसको निकाल के फिर इरेज करना पड़ता था। इसलिए कंपनी ने क्या किया, एक और नई रैम बनाई जिसका नाम रखा ईईपीरोम। मतलब आपके लिए मुश्किल बढ़ गई, एक स्पेलिंग ज्यादा आपने याद करते हैं। इसमें क्या था, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। तो ये इसमें क्या था, अगर रैम लगी हुई है तो आपको दिक्कत नहीं है, आप उसमें क्या नाम है, खुद क्या नाम है, इसको इरेज करो। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट होता था, एक मशीन होती थी जिससे
वो रेज लगी लगाई रोम पे रेज करके उसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके रैम, सॉरी रोम, ठीक है ना, समझ आ गया। रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम, ईपी रोम और पी रोम, समझ आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कैच मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी है, मतलब ये सीपीयू के अंदर इनबिल्ड है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कैच मेमोरी पे। कैच मेमोरी क्या होती है? कैच मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, ठीक है ना। ये जैसे इसका नाम है कैच, वैसे ही कैच करती है चीजों को। लाइक आप कोई भी चीज करते हो रूटीन से करना शुरू करते हो। जैसे हम क्या करते हैं, अगर सुबह कुछ दिन सुबह 6 बजे का अलार्म लगाए, 6 बजे उठ रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है रूटीन में कि हम अलार्म से पहले उठ जाते हैं, होता है ना। ऐसे ही कैच मेमोरी का काम होता है। जो भी आप डेली काम करते हो अपने मोबाइल में, जैसे मान लो चैट करने लग गए, कोई गूगल पे सर्चिंग करने लग गए, एस रैम, ठीक है ना, उसमें सलमान खान, शाहरुख खान, कुछ भी सर्च कर लो, तो अगली बार जब आप एस डालोगे तो नीचे आपको पर्टिकुलर वो चीज शो होने लग जाएगी कि एस डाला, तो हाँ उसको पता लग जाएगा कि इसमें सलमान खान नहीं सर्च करना, तो सलमान खान नीचे आ जाता है, शाहरुख खान आ जाता है। तो जो भी आप क्या नाम है सर्च करना चाहते हो वो नीचे नीचे आपको आ जाता है। ऐसे ही आप डेली चैट करना शुरू कर दो, ठीक है ना। तो डेली चैट जब आप शुरू कर दोगे तो आप जो भी लिखते हो, ठीक है ना, तो वो एक वर्ड डालो, अगला वर्ड अपने आपके सामने अपने आप आ जाए, क्लियर। तो ये कैच मेमोरी का काम, ये कहाँ पाई जाती है? सीपीयू के अंदर पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लास्ट मेमोरी। हमारी 2 मेमोरीज हमने कवर कर ली। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी आ गई, फिर कैच मेमोरी आ गई। अभी हम लास्ट मेमोरी पे बात करें, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का, अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमारी जो मेन मेमोरी है या प्राइमरी मेमोरी यही है। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे मान लो आपका मोबाइल 128 जीबी का है, ठीक है, 128 जीबी का है, उसके अंदर आप बढ़ाना चाहते हो उसको। जैसे मान लो उसको बढ़ाना है, हमने उसको करना है कितना, 128 जीबी है, उसको 8 जीबी और ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं, ओटीजी से पेन ड्राइव लगा दिया, ठीक है ना। कंप्यूटर को बढ़ाना है तो उसमें एक और एसएसडी लगा दी, उसमें क्या नाम है, सीडी डाल दी, पेन ड्राइव डाल दी। तो इसकी जो हम सेकेंडरी डिवाइसेस यूज करते हैं, मतलब किसी भी मेमोरी को हम बढ़ाने के लिए सेकेंडरी डिवाइसेस जो यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। लाइक कोई भी अदर ऑब्जेक्ट जो हम बाहर से लाके फिर कंप्यूटर में लगा देते हैं उसको मेमोरी बढ़ाने के लिए, उसको क्या बोला जाता है? सेकेंडरी मेमोरी बोला जाता है। तो मेमोरी का टॉपिक समझ आ गया। कितनी मेमोरी होती है? 3 मेमोरीज होती है। कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी और कैच मेमोरी। क्लियर है सभी को? ठीक है। और उसके बाद क्या नाम है, आगे हम बाकी टॉपिक्स देखेंगे, विंडोज वगैरह देखेंगे। फिलहाल के लिए ठीक है। ओके, थैंक यू।